नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो गए। दोस्तों, गोल्ड वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम आने वाले वीक में क्या क्या सेटअप देखने को मिल सकते हैं इसका सिंपली एनालाइज करने वाले हैं। साथ में लास्ट वीक में हमने जो एनालाइज किया था इसका हमें क्या क्या सेटअप देखने को मिला है, वो सारी बात आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ। तो ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालाइज एक बार जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आए आई बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं आने वाले वीक में क्या क्या न्यूज है जो गोल्ड को इम्पेक्ट कर सकती है। तो चलते हैं फॉरेक्स कैलेंडर में। तो दोस्तों, हम फॉरेक्स कैलेंडर में आ गए हैं, जहां पे हम देख रहे हैं 16 तारीख को एक न्यूज है जो गोल्ड को इम्पेक्ट कर सकती है। इसके अलावा 17 तारीख को भी है जो गोल्ड को इम्पेक्ट कर सकती है। 18 तारीख को देखते हैं तो गोल्ड में इम्पेक्ट कर सके ऐसी एक भी न्यूज यूएसडीटी की नहीं है। इसके अलावा 19 तारीख को अच्छी न्यूज़ें है जो गोल्ड को अच्छी खासी इम्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 19 तारीख आई थिंक ज्यादा इम्पेक्ट रहने वाला है। तो अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में। तो दोस्तों, हम ट्रेडिंग व्यू में आ गए हैं, जहां पे मैं थोड़ा डॉलर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, लास्ट वीक हमने जिस तरह से एनालाइज किया था डॉलर को, पहले डॉलर को देख लेते हैं। डॉलर में हमने ये चैनल ड्रॉ की थी। अभी हम देख रहे हैं प्राइस चैनल को अभी टच किया है। मैंने बोला था जैसे आपको यहाँ मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई देगा और बाद में यहाँ प्राइस फॉलोअप लेने जाएगी और इस ट्रेंड लाइन को रजिस्टेंस फेस करेगी। इसके बाद नेगेटिव प्राइस एक्शन के बिहाफ पे हम यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे अब डॉलर नीचे आ सकता है। तो कहां तक? तो पहला सपोर्ट यहाँ तक रहेगा, इसके बाद यहाँ तक हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब गोल्ड में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके बिहाफ पे हमें क्या क्या सेटअप देखने को मिले हैं और आने वाले वीक में क्या देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने 4 आवर्स का चार्ट ओपन कर लिया है। लास्ट टाइम हमने जो एनालिसिस की थी इसको हम एक बार जरा देख लेते हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे रजिस्टेंस ड्रॉ किया था, जैसे मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हमने एक सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ था और यहाँ भी एक रजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ भी एक हमने सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, ये आपको याद होगा। तो हमने क्या कहा था? तो हमने सिंपली एनालाइज किया था दोस्तों, मार्केट अगर यहाँ 1 या 2 दिन सस्टेन करता है, ठीक है, इस तरह से हमने, और इसके बाद हमने बोला था मार्केट इसे ब्रेक करके अब जाता है तो मार्केट को पहला रजिस्टेंस यहाँ मिलेगा और दूसरा हमारा जो मेन रजिस्टेंस है यहाँ मिलेगा। तो मार्केट ने, तो दोस्तों मार्केट में हमने जिस तरह से एनालाइज किया था ठीक वैसे ही मार्केट का बिहेवियर रहा था। ठीक है, अब आने वाले वीक में हम क्या देख सकते हैं? तो इसके लिए मैं जरा इसे डिलीट कर लेता हूं और हम चलते हैं वन डे में। तो वन डे में दोस्तों हमने यहाँ पे एक एरिया मार्क किया था लास्ट टाइम भी, तो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से एरिया हमने एक और मार्क किया था, जहां हमने प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ इसे रजिस्टर फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों, तो मार्केट ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक चैनल में वर्किंग किया हुआ दिखाई दे रहा है। सिंपली यहाँ से पहले नीचे आए, रजिस्टर लिया, चैनल की जो बीच की लाइन है दोस्तों इसे भी रजिस्टर फेस किया और यहाँ सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से यहाँ गया, यहाँ से फिर बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट ने इस चैनल को फॉलो किया है। ठीक है दोस्तों, अब मार्केट यहाँ क्या कर सकता है? तो इसके लिए हमें फिर से 4 आवर्स में हम जाए, इससे पहले मैं आपको यहाँ पे इस तरह से एरिया मार्क करना चाहूंगा, जिसके बिहाफ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे वापस आ सकता है या आप जा सकता है। ठीक है,
और अगर यहाँ पे हम लास्ट देखें तो एक कैंडल का ये होल्ड किया हुआ था एरिया, तो मैं इसकी बॉडी को एज ए सपोर्ट कंसीडर करूंगा। अब 4 आवर्स में देख लेते हैं दोस्तों। तो 4 आवर्स में थोड़ा इससे हम सेटिंग कर लेते हैं। एरिया एक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये हमारा लास्ट एरिया तो है ही है दोस्तों, यहाँ पे हम इस तरह से हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया रहने वाला है रजिस्टेंस का, ठीक है, क्योंकि एक बार अगर देखें हम तो मार्केट ने इस लेवल को रजिस्टेंस एज ए फेस किया हुआ है, तो अब यहाँ आ सकता है और आने के बाद यहाँ कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है दोस्तों, तो हम यहाँ इसे सेल में देखेंगे। अदरवाइज इसे स्ट्रांगली ब्रेक कर लेता है और फिर पुल बैक देता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। जो हमारा इसका लास्ट टारगेट है दोस्तों, वहां तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों ये एरिया तो हमें एज ए सपोर्ट मिल गया, लेकिन क्या मार्केट यहाँ बीच में रोक सकता है? तो यस, रुक सकता है, क्योंकि ये जो बड़ी कैंडल बनी है दोस्तों, इसे FVG कहते हैं, यानी कि इसका बीच का एरिया फेयर वैल्यू गैप कह सकते हैं। तो मार्केट यहाँ भी रुक सकता है, ऐसा कई बार हुआ है दोस्तों इस एरिया में। अगर इसे हम टिप से देखते हैं दोस्तों, तो ये मेरा हाई पॉइंट हुआ और ये लो पॉइंट हुआ, तो ये एरिया हमारा फिप का भी मिल रहा है, ठीक है। अदरवाइज इस एरिया में मार्केट ने थोड़ा लास्ट टाइम नीचे आ रहा था, तो यानी कि थोड़ा होल्ड किया था, तो इसे भी हम एज ए सपोर्ट देख सकते हैं। लेकिन ये हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में तो हमने जिस तरह से एरिया मार्क किया है, एक यहाँ भी मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो ये एरिया आप देख सकते हैं। इसे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, यानी कि 2 आवर्स में, तो 2 आवर्स में हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है दोस्तों ए फेयर वैल्यू गैप, और ये सारे एरिया जो है वो एज ए सपोर्ट काम कर सकते हैं गोल्ड के लिए, ठीक है। अगर यहाँ हम देखें तो ये एरिया हमें दिखाई दे रहा है, जैसे हमने अभी अभी बात की, तो ये मेरे हिसाब से एक 1906 का एरिया है दोस्तों। इसे भी आप मार्क कर सकते हैं, तो मैं इसे यहाँ से मार्क करना चाहूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन को भी प्राइस फॉलो कर रही है 2 आवर्स में, तो क्लियर कट हमें दिखाई दे रहा है। जैसे मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे एरिया को इसने अच्छे से टच किया है, इस एरिया को। तो प्राइस अगर यहाँ से फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती हुई यहाँ भी आ सकती है, तो यहाँ इसे 2 तरह का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। अब हम 50 मिनट में चलते हैं, तो दोस्तों 50 मिनट में क्या हमें देखने को मिल सकता है? तो दोस्तों प्राइस 90 डिग्री से 50 मिनट में अप गया है, लेकिन अब यहाँ इसे रजिस्टेंस मिल सकता है। अदरवाइज इसके ऊपर जाता है तो हम फिर बाय का देखेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ नीचे आता है तो यहाँ भी इसे सपोर्ट मिल सकता है, इसके अलावा यहाँ भी सपोर्ट मिल सकते हैं। इसके अलावा ये जो एरिया हमने मार्क किया है दोस्तों, ये इसके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अदरवाइज अगर हम देख प्राइस यहाँ से अगर नेगेटिव एक्शन करके आता है, तो यहाँ भी हमें सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इस तरह से हम डीप एंड बाय कर सकते हैं आने वाले वीक में, लेकिन प्राइस देखने के बाद। जैसे पॉजिटिव प्राइस हमें मिलती है डीप एंड बाय, हम बाय का ही व्यू इसमें रखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।